उदाहरण संख्या 9 है, इसको हम देखेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का व्यक्तिकीरक ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो दिया हुआ समीकरण है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो समीकरण दिया है वो दिया है तुमको 3x² माइनस 2x और प्लस में 1/3 बराबर में 0, ये इक्वेशन दिया है। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक आसान काम तुमको बताते हैं, इस 3 को हटा लेते हैं, नीचे में जो 3 है ना उसको हटा लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ इसके नीचे में क्या है, 1 है, इसके नीचे में क्या है, 1 है। 1 1 3 का एलसीएम क्या होगा, 1 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ से देखो 1 1 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 1 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। 1 से 3 में भाग देंगे 3 और 3 3 9x² और माइनस का 1 से 3 में भाग देंगे तो फिर 3 और 3 दूनी 6x और प्लस 3 एकम 3, 3 में 3 से भाग देंगे 1, 1 एकम 1। सिंपल सा भिन्न का क्या है, ये जोड़ घटाव है, जो भी बोल सकते हो। देन ये हो जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर में 3 को 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हमने कर दिया। अब अगर इस समीकरण में देखिए, द्विघात समीकरण में a का मान क्या निकल के आ रहा है, 9। देन b का मान यहाँ पर देखेंगे -6 और c का मान देखेंगे तो 1। x² का गुणांक 9 मतलब a का मान 9, x का गुणांक -6 मतलब b का मान -6 और c है अचर पद है यहाँ पर 1, तो 1 हमने लिखा है। अब अगर d बराबर निकाले तो क्या निकलेगा, d मतलब विवेचक तो निकालना है ना मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। ये होता है हमारा b² माइनस का 4ac। अब b का मान क्या है, b का मान है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 9 और c का मान है 1। गौर से देखना, 6 छा के क्या हो जाएगा 36 और 9 चौका कितना होगा 36। मतलब यहाँ पर d का मान क्या निकल रहा है, d का मान 0 आ रहा है। इट मीन्स कि ये वास्तविक मूल होगा इसका। हमने पहले ही बताया जब d का मान 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। अब सवाल उठता है जो समान मूल है उसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो ज्ञात करने के लिए वही अपन फॉर्मूले का उपयोग करने वाले हैं। समीकरण क्या था हमारा, सबसे पहले उसको लिख लिया, 9x² माइनस 6x और प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण है। a का मान यहाँ पर 9 है, b का मान पहले भी तुमको बता चुके हैं 6 है, c का मान 1 है। हमको निकालना है समीकरण का हल, वो हम निकालेंगे द्विघात सूत्र के प्रयोग से। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे में 2a, ये फॉर्मूला होता है। -b, b का मान माइनस में 6 है मतलब -1 पहले से है और एक -6 के साथ आएगा फ्री में जो दिया हुआ है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ पर -6 है तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान यहाँ पर कितना है 9 है और c का मान यहाँ पर 1 है। बट्टे में क्या करेंगे, बट्टे में करना है 2 गुने a का मान यहाँ पर 9 है तो 9 रख देंगे। गौर से देखना, यहाँ पर क्या होगा माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 6 प्लस माइनस √6 छाका 36 और माइनस 9 चौका 36 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है जी, आगे देखो 6 प्लस माइनस 36 और 36 ये तो 0 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 18। आगे देख लो, ये होगा 6 प्लस माइनस 0 और बट्टे में 18। इट मीन्स इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इट मीन्स कि हमारे पास जो सिर्फ बच रहा है ना 6/18 बच रहा है। इस तरह से इसका जो हल होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 1/3। अब हमने कहा था कि द्विघात समीकरण का हल निकालेंगे 2 निकलेगा। बाबू यहाँ पर दोनों हल 1/3 और 1/3 है, 2 मूल निकल के आएगा और दोनों कितना होगा 1/3 और 1/3। क्यों, रीजन सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लस माइनस 0 है ना, 6 प्लस माइनस 0 है, 6 में 0 जोड़ेंगे और 18 से भाग देंगे 18, 6 में 0 घटाएंगे 18 से भाग देंगे तो फिर भी 1/3 ही यहाँ पर आने वाला है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है।